तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ही पूरा मैच अपने दम से ही जिता लिया। अगर हम लोग बात करते हैं मैच था किसका, तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का ओडीआई का जो सीरीज चल रही थी वो उसका लास्ट मैच था। और 3 मैच की सीरीज थी, लास्ट मैच था। 2 मैच पहले ऑलरेडी इंडिया जीत चुकी थी। अब इंडिया ने कर दिया पूरा व्हाइट वॉश। अब ये इंडिया वो इंडिया नहीं रही है कि जो मतलब कि पहले कभी मतलब कि 2-1 से जीतती थी, जो मतलब कि कभी हार भी जाती थी, वो वाली टीम नहीं रही। अब ये है कि डायरेक्ट अब व्हाइट वॉश करती है। मतलब अगर 3 मैच की सीरीज है, तीनों मैच जीतेगी। अगर 5 मैच की सीरीज है तो पांचों मैच जीतेगी। अब एक दो वाला कोई मतलब फंडा नहीं रहता। तो ये टीम अब बदल चुकी है। अब इसके देखो कैप्टन कौन है, सभी लोग होता है सुमन गिल है। देखिए ये सुमन गिल की एज अ कैप्टन से देखा जाए तो पहला मतलब कि इन्होंने वनडे सीरीज जीती है। और फिर अगर वैसे हम लोग ओवरऑल बात करें तो शायद प्लेयर ऑफ द सीरीज भी शायद सुमन गिल ही है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मैच में अच्छा खासा रन बना दिया था। तो चलो अच्छा हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि पहले बैटिंग कौन करने आया। तो पहले अफगानिस्तान बैटिंग करने आई। लेकिन इधर हम लोग बात करेंगे बॉलिंग की तरफ से। तो भैया बॉलिंग इतनी खतरनाक हुई कि उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं सबसे पहले देखो पावर प्ले में ही शायद 4 या 5 विकेट चले गए थे। अब किसको दौड़ गया था, बस सिर्फ किसना को दौड़ा। और जो स्टार्टिंग के 3 विकेट है उसमें तो यही लग रहा था कि शायद बसिर कृष्णा और रोहित शर्मा ही खेल रहे हैं क्योंकि और किसी से होता भी कुछ नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करें बसिर कृष्णा 10 बॉल करा रहे थे। और उधर जाके और स्लिप में कैच हो रही थी, जो भी जो भी बैटर आ रहा था वो मारने का प्रयास कर रहा था, उधर कट लग के स्लिप में कैच हो रहा था। और कैच कर कौन रहा था, तो वो कर रहा था कौन, रोहित शर्मा, द हिटमैन। तो देखो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि अभी इस कंडीशन चल रही है रोहित शर्मा की कि मतलब कि लोग सोच रहे हैं कि इनको तो रिटायरमेंट मतलब कि रिटायर मतलब कि हो सकते हैं। ये मतलब इनको टीम में जगह नहीं बन रही है, मतलब या टीम से तो इनको निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन वहां पे रोहित शर्मा क्या दिखा रहे हैं कि भैया कि और जितना आप लोग दम लगाना हो लगा लो, हम मतलब कि मैं बाहर नहीं होने वाला। अगर हम बात करें फील्डिंग में तो देखो 3 कैच पकड़ी। और उतने और भी स्लिप में कोई आसान कैच नहीं होते, स्लिप में बहुत ही खतरनाक कैच होती है, बिल्कुल अचानक से आती है। और उसको मतलब कि रिएक्शन मतलब कि करने में ही मतलब कि टाइम निकल जाता है। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे बहुत ही तगड़ी देखो फील्डिंग की। तो अगर कोई ये कहेगा कि उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है क्योंकि वो मतलब ग्राउंड में इतना तो भाग नहीं पाएंगे, फील्डिंग नहीं कर पाएंगे, या उनके वो कैपेसिटी नहीं रही है, तो ये बिल्कुल सब कुछ बेकार है। ये सब कुछ कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ इनका परफेक्ट है। क्योंकि स्लिप में कैच लेना बिल्कुल आसान नहीं होता है। और भी 3 कैच लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं पसिर कृष्णा ने लेकिन विकेट कितने लिए, तो पसिर कृष्णा ने 5 विकेट लिए। और बहुत ही ताबड़तोड़ मतलब कि बॉलिंग कराई, तो देख के जी ये तो मजा आ गया। फिर इसके बाद उनकी तरफ से तो रन किसने मारा, फिर इतने रन बने जो 219 रन का शायद टारगेट दिया था। हाँ 218 रन जो इनके बने हैं। तो किसके तरफ बने, तो उनके जो कैप्टन है हसमुतुल्ला साइदी, उन्होंने शतक मारा है। और वो भी कम मारा था जब मतलब कि 1 विकेट ही बचा था। और फिर इसके बाद शतक मार के वो खुद ही आउट हो गए। तो इनकी बदौलत से 218 रन तक बन गया, तो 219 का टारगेट मिला। अब उसको चेस करने आए कौन, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। तो देखो जैसे पता है कि बहुत ही आराम से खेल रहे थे दोनों प्लेयर, संभल संभल के खेल रहे थे। तो भैया बात करेंगे यशस्वी जायसवाल ने तो सेंचुरी मार दी, 110 रन मार दिया। और रोहित शर्मा की बात करते हैं तो रोहित शर्मा ने 79 रन मारा है। और फिर इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या कैसे मतलब कि इन लोगों ने कैसा किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब जैसे कि उनका यशस्वी जायसवाल का जो सेंचुरी हुई थी, इसके बाद जो होता है मैच के बाद वो मतलब कि इंटरव्यू टाइप का। तो वहाँ पे इंटरव्यू में बताया कि रोहित भैया से मतलब कि मैंने मतलब कि पूछा कि कैसे क्या करें। तो उन्होंने बताया कि स्ट्राइक रोटेट करते रहो, सिंगल डबल लेते रहो। क्योंकि अभी बीच में जब स्टार्टिंग में रोहित शर्मा की जो 50 हुई थी उसके बाद रोहित शर्मा ने मारना स्टार्ट किया था। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की, वो कम से कम 20 रन आगे थे रोहित शर्मा से। और फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा उनसे आगे हो गए और 3-4 रन। तो वहीं पे मतलब कि रोहित शर्मा के मतलब कि वो यशस्वी जायसवाल को तो बीट कर रहे थे कि इनको। तो वही रोहित शर्मा से उन्होंने पूछा होगा कि कैसा क्या करना है, तो रोहित शर्मा ने क्या बस कुछ नहीं करना है, बस सिंगल मतलब सिंगल डबल लेते रहो, स्ट्राइक रोटेट करते रहो, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो वही उन्होंने फॉलो किया। और बस देखो इनकी सेंचुरी भी हो गई। और शायद इनकी छठी या सातवीं सिर्फ ओडीआई मैच है और 2 सेंचुरी हो चुकी है। तो ये परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, पर इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। और जब मौका ही नहीं मिलेगा तो ये परफॉर्म कहाँ करेंगे। लेकिन अब बात यही है कि मौका मिले तो मिले किसकी जगह। और भैया क्योंकि देखो रोहित शर्मा भी जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि उनका सपना है 2027 वर्ल्ड कप खेलना है। 2027 के वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो संन्यास ले लेंगे, इतना तो कंफर्म है। वो सभी लोग को पता हो जाएगा। फिर इसके बाद लेकिन क्या है, किसको दल खेले, क्योंकि अभी अब बात कर सुनने मिल रहा है कि शायद इंग्लैंड के मैच में तो हमारे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली दोनों लोग फिट हो जाएंगे और अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनको तो बैठना तो पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए।
लेकिन हम लोग बात करते हैं, इन्होंने बैठाला किसको था? के राहुल को। अब के राहुल की इसमें क्या गलती है? बस वही है कि वो के राहुल है, इसलिए उनकी गलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे, देखो पहले मैच में देखो कितना तगड़ा फिनिश किया था, और दूसरे मैच में शायद बैटिंग ही नहीं आई थी, नहीं आई थी, बैटिंग आई थी लेकिन आउट हो गए थे 0 रन पे। तो देखो एक मैच में 0 रन पे आउट होना क्या होता है, उनको बैठा लेना चाहिए, नहीं बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतने प्लेयर है और सबसे बेस्ट होता है कि वो इसी में, ओडीआई में, और वो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। फिर चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल ही ले लो, भले वो स्लो स्ट्राइकर के साथ खेला, लेकिन उसके उनके बाद कोई खेलने वाला भी नहीं था, इसीलिए वो समझ समझ के अपना विकेट बचा बचा के खेल रहे थे। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत ही बढ़िया थे, वो दिमाग लगा के अपना खेल रहे थे, और बाद में आउट हो गए तो क्या ही किया जा सकता है। तो ये था तो कि कल का सारा सिनेरियो। श्रेयस अय्यर ने 19 गेंद में 20 रन मारा, और यहाँ पे शुभमन गिल पहले तो नहीं आए, तीसरे नंबर पे बाद में आए, तो कोई बात नहीं। ये था हमारा ओवरऑल। और बाकी देखो सीरीज तो जीत ही गए, बाकी आप लोग को तो पता ही चल गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।